रुकवा देते हैं यूक्रेन और रशिया की, लेकिन पापा मैच नहीं रुकवा पाते हैं। ये जो दोहरा मापदंड है ना, जब अच्छा होगा तो सब मोदी जी ने किया, बुरा हुआ तो मोदी जी के हाथ से उतर के बीसीसीआई चला गया। अरे भैया, आईसीसी के चेयरमैन प्रिय पुत्र हमारे जय शाह जी, गृह मंत्री जी के बेटे, मोदी जी चाहते तो मैच रुक जाता, वॉर रुकवा देते हैं, मैच नहीं रुकवा पा रहे। बात का जवाब ये लोग देंगे नहीं, लेकिन अगर इनको ये लगता है कि ये अच्छा हुआ आज तो बहुत बढ़िया, ये इसी मुगालते में बहुत अच्छी बात है। 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, बनाना भारत सरकार को था, अंततः गतवा 21,000 की कीमत पर, 21,000 करोड़ की कीमत पर अडानी बना रहे हैं। ये 1 रुपए की जमीन देने को यहां पर सही ठहरा रहे हैं आप? क्या हो गया वाजपेयी? अरे आपने जमीनें नहीं दी है क्या? प्रिया जी, आपकी सरकारें थी तो आपने जमीनें नहीं दी है क्या? आपने देखा था मैच सुप्रिया कल या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा था। और मैं किसी को देखने की, मैं अगर जिसने देखा हो उसने इस देश के साथ गद्दारी की। पाकिस्तान से ट्रेन आतंकी, पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क जिसके हाथ हमारे शहीदों के, हमने 1962 से 1977 तक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का एक मैच नहीं खेला। हमने 86 में एशिया कप बहिष्कार किया, हमने 90 में बहिष्कार किया, 93 में टेंशन के चलते हमने कहा नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने पाकिस्तान के साथ खेलने से 2008 में मना किया। किस तरह की बातें हो रही हैं इस देश में, और इसको जस्टिफाई करने के लिए कहा जाएगा हमने हाथ नहीं मिलाया। क्या क्या बात कर रहे हैं ये? 2008 में जब यह मामला हुआ था, जब यह मामला ताजा था, हमने खेलने से मना किया था, और मुझे लगता है यही भारत सरकार को करना चाहिए था इस बार भी। ठीकरा इधर फोड़ना, ठीकरा उधर फोड़ना गलत है। अगर 2009 में हमने गलती करी तो कल पूछा था, उसका जवाब सोचा मैं दे देती हूं। यू टर्न की सरकार, काले किसान कृषि कानून पर यू टर्न किया था, ब्रॉडकास्ट बिल पर यू टर्न किया था, लैटरल एंट्री पर यू टर्न किया था, एलटीसीजी इंडेक्सेशन पर यू टर्न किया था, लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस पर यू टर्न किया था, कास्ट सेंसस पर यू टर्न किया। कौन सी चीज है जिस पर यू टर्न नहीं हुआ है? यह बात हो गई एक। मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहती हूं मानक जी, जो आज जनता को सुननी जरूरी है। 1 रुपए में क्या आता है? पूछिए अपने पैनल से। टॉफी नहीं आती 1 रुपए में, लेकिन 1 रुपए में बिहार के भागलपुर में बीजेपी तो ये कह रही है ना कि अब तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर दीजिए, वक्फ हो, एसआईआर हो, जहां सरकार के खिलाफ कुछ कुछ फैसले आ रहे हैं, अब तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट बढ़िया है और संविधान देश में है। आप कहते हैं ना संविधान नहीं है, संविधान नहीं है, संविधान है, मान लीजिए। नहीं, हमें कभी विवादित ही नहीं था। इस देश से संविधान हट ही नहीं सकता ना, इस देश के डीएनए में संविधान है। 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उसकी पैरवी करने के लिए, उसके खिलाफ जब हम लोग बोल रहे थे तो उनकी तरफ से बोलने के लिए कौन उतरा? बीजेपी उतर आई। अरे भाई, आपको क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाक रगड़ के उनको नाम सार्वजनिक करने पड़े, आधार नहीं करते रहे, अब आधार करना पड़ रहा है। ऐसा ही यहां पर भी हुआ है। सरकार जो है वो धृष्टता करती है, सत्तारूढ़ दल धृष्टता करता है। सत्तारूढ़ दल को लगता है कि वो कुछ भी करके निकल जाएंगे। बिल्कुल, इस देश में संविधान है और इस देश का संविधान सर्वोपरि है, उसमें किसी को कोई आपत्ति ना होनी चाहिए। कल मैच देखा था नहीं, ये बताइए। अब आप इस पे नहीं आना चाहते। मैं क्या कल मैच देखा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर। आप जो मेजॉरिटी जितने भी सेक्शन सरकार ने लगाए थे, चाहे वो वक्फ बाय यूजर का हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, सभी वक्फ को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, वो भी है, चाहे गैर मुस्लिम संस्थाओं का विषय हो, यही। इसके अलावा अगर खासतौर पर हम बात करें तो जितनी भी सारी लिमिटेशन एक्ट थी वो हो गई। 5 साल से इस्लाम वाले विषय पर एक चीज अरे मैं तो पहले नहीं, अच्छा एक चीज बताइए, मतलब आप मान रहे हैं ना कि सरकार ने जो बिल बनाया था, जो एक्ट पास किया, वो सही था? ना अभी नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर न दे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर सत्तारूढ़ दल को अपनी आत्ममुग्धता में यह लगता है कि यह जजमेंट इनके फेवर में है तो मुबारक हो आपको। ऐसा ही लगता रहे, यही पूरा देश चाहता है, आप इसी मुगालते में जिए। और एक बात जो मैच पर ये किनारा कर गए, नहीं बोल पाए, पापा वॉर रुकवा देते हैं यूक्रेन और रशिया की, लेकिन पापा मैच नहीं रुकवा पाते हैं। ये जो धंधे की बारी आती है तो ये धंधा करते हैं, जब चुनाव आता है तो देशभक्त बन जाते हैं। आप एक बात बताइए, शिवम त्यागी साहब ने जितनी अपनी स्क्रिप्ट ये लिख करके आए थे कि इतना रट करके हमें तोते की तरह बोलना है, सब उन्होंने पढ़ करके सब कुछ बोल दिया। अरे सुनो ना भाई, बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलता शिवम जी, मुझे पता है आप लफ्जों से खेलते हैं, सुन दूसरों की भी सुनना सीखिए। 5 मर्तबा आपने कहा कि हमने ये फैसला किया। तुम्हारी क्या हैसियत है फैसला करने की? सरकार फैसला करती है, तुम बीजेपी हो, तुम सरकार नहीं हो। तो ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अब वक्त ये आ गया है कि देश के लोगों को फैसला करना चाहिए। दूसरी चीज, 3 गैर मुस्लिमों की बात की, हम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वक्फ की जमीन मुसलमानों की जमीन है। शिवम त्यागी फैसला करेंगे ये वक्फी जमीन कैसे इस्तेमाल की जाएगी। क्यों भाई, क्यों 11 मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते जब वक्फी जमीन है? तो क्यों नहीं हो सकते?
क्या राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसमें ये हमें मिल सकता है कि आप 2 मुसलमान इसमें ऐड करो? नहीं मिल सकता। हम जानते हैं ये सिर्फ एक उलझाने वाली बातें, सिर्फ बरगलाने वाली बातें हैं कि ताकि बेटे की इज्जत दांव पे लगी हुई थी। वो देखना चाहिए था कि वो देख रहे थे कि नहीं देख। हमारे आपके देखने से क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा मौलाना साहब एक सेकंड मौलाना साहब एक चीज और जी मैंने कहा आप ही गिनवा दीजिए, आप एक गिनवा पाए। मैंने कहा ना एक तो सबको पता है, चलिए उसे छोड़िए। दूसरी बात मौलाना साहब आपने कहा कि ये कौन तय करेगा, ये तो वक्फ है, इसमें गैर मुस्लिम का क्या काम? सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। साफ साफ कह रहे हैं आप तो कि गैर मुस्लिमों का क्या काम उसमें। नहीं, मैंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सराखों पर, तो क्या खाली वक्फ बोर्ड में ही दूसरे लोगों को लाया जा सकता है और दूसरे धार्मिक स्थानों में नहीं लाया जा सकता? हमारा सवाल वो नहीं, मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूं। आप जिस प्लान तो बहुत अच्छी बात ये हो गई कि कपड़ों से नहीं पहचान पाएंगे कि 5 साल में मुसलमान कौन था और कौन नहीं था। उसके लिए कह दिया गया है कि आप कोई प्रोविजन बना दीजिए, कोई रेगुलेशन बना दीजिए, देन इट मेक सेंस। सेकेंडली, अब ये जो भाजपा ने, आपको याद है मानक जी पहले बहुत झूठ बताया था कि अरे वक्फ ट्राइब्यूनल से तो आप अपील ही नहीं कर सकते, उनका ऑर्डर फाइनल होता है, वो सारा झूठ था। इन्होंने क्या कोशिश की, इन्होंने कहा कि कलेक्टर का ऑर्डर फाइनल होता है। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा? कलेक्टर इनका आदमी। अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट फॉर एग्जांपल वो बताती है कि कैसे भाजपा ने कितनी सारी वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है। ऐसा भी है कि कितने सारे अलग गैर कब्जे भी हैं। तो कलेक्टर को तो के पास ये नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी आम आदमी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। सेक्शन 20 आर्टिकल 26 कहता है कि रिलीजियस बॉडीज को अपने अफेयर्स मैनेज करने की पूरी स्वतंत्रता है। अभी समझ आया? अगर आज के टाइम में 2025 को आपको प्रोग्रेस की तरफ चलना है तो मुझे लगता है कि जो हमारे नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।